नमस्कार। ऊर्जा से आप चलते हैं और चलने से भी ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। यह बहुत बड़े विज्ञान का एक प्रगाढ़ गूढ़ रहस्य है। मित्रों, आप में ऊर्जा होगी तभी तो आप चलोगे, और आप जितना चलायमान हो उतना ही आप जीवंत हो। क्योंकि जो मृत और मुर्दा होता है वो जड़ हो जाता है, उसमें वो चलता नहीं, बिल्कुल वो स्थिर होता है। जीवन जो है यह चंचलता में ही तो निहित है। आप जितने चलायमान होंगे, चंचल होंगे, आप उतना चल रहे हैं, आप उतने जीवंत हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम अपने वर्तमान प्रधानमंत्री को देखें तो वो इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता शारीरिक मानसिक इतनी ज़्यादा है। कभी दुनिया के इस छोर पे, कभी दुनिया के उस छोर पे, कभी भारत के इस कोने में, कभी भारत के उस कोने में। आकाश रंगीला तंबू है, धरती की सेज सुहानी है, दिन और कहीं है रात कहीं। अपना जीवन सैलानी है, और सैलानी है धरती के उद्धार के लिए, मानवता के उद्धार के लिए, भारत के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए। आशा की किरण प्रकाश के रूप में यदि कहीं से दिखाई दे रही है तो वही धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा स्थापित इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में दिल्ली कहा जाता है, उस दिल्ली के आसन पर युग में ईश्वर के आशीष से जो इस समय विराजमान है, दामोदर भाई के लड़के नरेंद्र भाई मोदी जी, वो बहुत कुशलतापूर्वक राष्ट्र का संचालन या नेतृत्व कर रहे हैं। भारत को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को बहुत बड़ी आशा बंध गई है। इस आशा का मूल कारण है आज कि एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही है जो दुनिया को एक सूत्र में पिरो सके। जैसे यूरो भले एक मुद्रा ही है, पर पूरे यूरोप में चल रही है और सारे देश उसे मान रहे हैं। मगर वसुधैव कुटुंबकम का नारा तो हमारे शास्त्रों ने हजारों वर्ष पूर्व ही दे दिया था। उन्होंने तो कह दिया था कि संपूर्ण वसुधा ही एक परिवार है, और जब एक परिवार है तो वहाँ इतने देशों की आवश्यकता क्यों, कैसे और कितनी। अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप आप अपने अपने घर भले बना लें, आप उस कोने में रहें, इस कोने में रहें, आपकी थोड़ी बहुत रहन सहन और संस्कृति में परिवर्तन देखा जा सकता है, किंतु अंततोगत्वा आज जब हम संपूर्ण विश्व के साथ एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ विज्ञान क्रांति के दौर से इतनी ज़्यादा निकटता विश्व के बीच में आपस में लेते आता चला जा रहा है कि जिसकी कल्पना भी पहले नहीं की जा सकती थी। आज आपके कानों की लंबाई अमेरिका से लेकर के चांद तक हो गई है। आप वहाँ की बातें यहाँ बड़े आराम से साक्षात सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं, और अपनी बातें वहाँ पहुँचा भी सकते हैं। आज हम देख भी सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है। हमारे आँखों की दृष्टि को विज्ञान ने बहुत बढ़ा दिया है, हमारे कान की श्रवण शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है, और हमें चलायमान भी कर दिया है। हम पूरे शरीर के साथ भी कतिपय कुछ घंटों में धरती के किसी भी कोने पे पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे समय भारत के उच्च विचारों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, हमारी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए, हमारी संस्कृति में निहित वैज्ञानिकता को व्यापक रूप से संपूर्ण विश्व में व्याप्त करने के लिए एक कुशल और शक्तिशाली नेतृत्व की जो हमें अपेक्षा थी, आज हमारे पास वह उपलब्ध है। आप और हम, अर्थात हम भारतीयों की, हम भारतीय जनता की जो एक पार्टी है, उसके माध्यम से जो इस समय राज ऋषि अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उन नरेंद्र भाई मोदी को निसंदेह इस समय मजबूत करना हमारा कर्तव्य है, और सभी भारतीयों को इस कर्तव्य का समुचित निर्वहन करना चाहिए। विश्व का नेतृत्व इस समय भारत से उभर रहा है, उसे आपके समर्थन की ज़रूरत है। और इस बात में भी शंका मत कीजिएगा कि जो परिस्थितियां आज दिखाई दे रही हैं, देश में चारों तरफ जो विकास का एक माहौल बना हुआ है, उसे आगे ले जाना आपका हमारा कर्तव्य है। अगर हमसे कुछ त्रुटि हुई तो भावी पीढ़ियां हमें इसके लिए क्षमा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें आज यह अवसर सुलभ कराया है कि हम विश्व नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ें।
अपनी क्षमताओं का, अपनी व्यवस्थाओं का, अपनी संस्कृति का, अपने विज्ञान का, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का, सांस्कृतिक व्यक्तित्व का, राष्ट्रवाद का, मानवतावाद का संपूर्ण विश्व को परिचय दें। और यह परिचय देना, सबको लाभान्वित करना, विश्व भाईचारे की तरफ बढ़ाना सबको, विश्व शांति की तरफ लेकर के चलना सबको अति आवश्यक है। क्योंकि आज बहुत से देशों के पास एटम बम से लेकर के इतने ज़्यादा हथियार हैं। यदि आज विश्व सुलग पड़ेगा तो धरती पे मनुष्यत्व का कोई भी प्राणी बचेगा नहीं। इसीलिए मजबूत नेतृत्व जो हमें सुरक्षित रख सके, इस समय सिर्फ भारत की नहीं विश्व की आवश्यकता है। इस बात को समझते हुए हमें और आपको देश का हाथ, भारतीय जनता पार्टी का हाथ और नरेंद्र भाई का हाथ जरूर मजबूत करना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम के इसी बात को आपको याद दिलाते हुए मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। शीघ्र ही मिलूँगा। नमस्कार।